हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी, और जो हमें गलतफ़हमी हुई थी और मे बी ये बोले कि दिखाया ही कुछ ऐसे गया था कि भाई वो हर बंदे को लगा, तो शायद हम ही गलत थे या फिर हमें गलतफ़हमी हुई थी। बट जो भी है, अब उनकी साइड से एक क्लियर वीडियो आई है जो उन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से मना करा है। वहीं हम थोड़ी सी बात प्रेरणा की भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को विज़िट किया है तो आप वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखो, जैसे पम्मी और प्रेरणा है, सबको पता है दोनों का डिवोर्स बहुत जल्द होने वाला है। दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। प्रेरणा ने बहुत पहले ही मूव ऑन कर लिया था। मतलब ये कहे कि नौबत जो मूव ऑन की आई है वो प्रेरणा की साइड से ही आई है। अगर प्रेरणा कभी कुछ गलत करती ही नहीं तो मूव ऑन जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे कपल थे। एक टाइम पर बहुत अच्छे से रहते थे और काफ़ी लोगों को पसंद भी थे। मैं ये बोलूँ कि बहुत लोगों को पसंद थे। मतलब यूट्यूब पर जब भी कुछ होता है तो प्रेरणा पम्मी की ऑडियंस मतलब बहुत ज़्यादा थी। और उनको मतलब बहुत, अगर कुछ जब पहले कभी प्रेरणा को की वजह से या फिर यूँ कहूँ कि मतलब लड़ाई झगड़े हुए थे, जब मम्मी की चोट लगी थी तो बहुत ऑडियंस थी जिनको बहुत दुख हुआ था। बहुतों ने स्टोरी लगाई थी, बहुत लोग मिलने भी गए थे वहाँ पर और इन्होंने बोला था मीटअप करेंगे, बट ऐसा कुछ रहा नहीं जो ये मीटअप करते, क्योंकि दोनों ही अलग हो गए थे। और ये जो सारी चीज़ें आई हैं ये भी प्रेरणा की वजह से ही हुई थी। तो ये हम बोल सकते हैं कि पम्मी ने बहुत लेट मूव ऑन किया है, क्योंकि पम्मी की कोई गलती नहीं थी। अब भाई ये बात तो मैं भी मान रही हूँ कि अगर लाइफ में अगर रहना है तो यार मूव ऑन तो करना पड़ेगा ही। वही सेम चीज़ पम्मी की तरफ से हुई थी। तो पम्मी की जो वीडियोस फ़ोटोज़ हमने किसी लड़की के साथ देखी थी तो हमने यही लगा हमें देखकर कि भाई वो नताशा चौधरी ही है। तो देखो यार, जो सारी चीज़ें मिल रही हैं सेम चीज़ें, मतलब उनका बॉडी जो है, उनकी बॉडी पर्सनैलिटी, उनका ड्रेसअप जो और फ़ोटो वीडियो से मिलता है। हम एक बारी को कपड़ों के लिए बोल सकते हैं कि कपड़े तो हर किसी के पास सेम मिल सकते हैं, बट यार किसी की सेम पर्सनैलिटी, सेम हाइट, इतना तो हर पब्लिक जज कर लेगी। अगर एक बंदे को लगे, दो बंदे को लगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि गलत हो सकते हैं। बट मोस्टली सब रिएक्शन चैनल्स में सबने नताशा चौधरी को बताया था। किसी ने पहले वीडियो बना ली थी, किसी ने बाद में वीडियो बनाई है। अब देखो, मैंने तो वो वाली वीडियो पहले ही बना ली थी तो मुझे भी यही लगा था कि वो नताशा है। और जो बहुत सारे चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल्स, रोस्ट चैनल्स, ये जो चैनल्स हैं, इन्होंने भी वही सेम गेस किया कि वो नताशा चौधरी थी। तो यार अब सब तो सेम गेस नहीं कर सकते ना कहीं किसी को भी देखकर लग ही रहा होगा ना। तो फिर यही चीज़ थी जो हमें सबको देखकर लगी कि वो लड़की थी नताशा चौधरी। बट अब कल ही उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो आंखों में उनके आंसू दिख रहे थे, कुछ वो बहुत गुस्सा भी थी। अब वो ये नहीं पता कि डायरेक्ट उन्होंने किसी को नहीं बोला, बस वो एक लड़की को बोल रही थी। हाँ, मैं आपको ये वीडियो लगा देती हूँ, पर मैं पहले बता देती हूँ कि उन्होंने क्या चीज़ें बोली। उन्होंने वो चीज़ें बोली कि कोई किसी की बहन भी हो सकती है, कोई किसी की दोस्त भी हो सकती है, आप सबको किसी से जोड़ नहीं सकते हो। किसी की कंट्रोवर्सी अलग चल रही है, किसी की कंट्रोवर्सी अलग चल रही है, बट आप किसी को किसी से जोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ें हम आपकी मान रहे हैं, नताशा ने ये चीज़ें हमें बोली, बट आप ये चीज़ का भी जवाब दीजिए कि जब वो चीज़ें स्टार्टिंग होने लगी थी, जब पब्लिक उन चीज़ों के बारे में बोल रही थी, हर एक बंदे ने पकड़ लिया था यूट्यूब पर कि भाई इसका ऐसे ऐसे, और जब देखकर लग रहा था तो सब ने फिर उनके ऊपर वीडियोस बनाई। तभी इस मुद्दे को आपने स्टॉप क्यों नहीं करा दिया था? अगर आप उसी टाइम उस मुद्दे को चुप करा देती, उसी टाइम अगर आप ये चीज़ें बोल देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो वीडियो आपने अब इतने दिनों बाद बनाई है, जबकि अब तो कंट्रोवर्सी बंद हो चुकी है। जबकि पम्मी अपने व्लॉग में ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर चुका था कि मतलब जब एक लड़की ने उनसे पूछा कि भाई ये आपकी सिर्फ दोस्त है, तो उन्होंने नूना की कसम खाई थी, जिसके बाद से सबको लग गया था कि हाँ पम्मी झूठ नहीं बोल रहा है, पम्मी ने नूना की कसम खाई है तो पम्मी सच ही बोल रहा है। बट जब अब सब कुछ बंद हो चुका है, सारी कंट्रोवर्सी बंद हो चुकी है, यूट्यूब पर इस चीज़ का बवाल बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि ठीक है अब सब मान चुके थे, तो अब आप वीडियो बनाकर ही क्या शो कर रहे थे? आप पहले ही वाली वीडियो देखो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। मैं आपकी नताशा चौधरी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
उस कंट्रोवर्सी को लेकर जो लोग बाग पब्लिसिटी में कर रहे हैं, क्यों, किस रीज़न से कर रहे हैं। पम्मी का और मेरा नाम साथ में जोड़ा जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है। कोई किसी का फ्रेंड नहीं हो सकता, कोई किसी का भाई नहीं हो सकता, कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता। जैसे कि आप सभी को पता है वो एक इन्फ्लुएंसर है, सॉन्ग्स बनाता है, क्रिएटर भी है। अच्छा, अगर मैंने उसके साथ रील्स बना भी ली तो क्या गलती हो सकता है सब कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहाँ लिखा है। और ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप उसको लेकर क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब है? आपका हाथ है, ये है, वो है। उसने वीडियो अब पोस्ट करी है, जो मेरी वो वाली वीडियो है टॉप वाली, जो आप ब्राउन टॉप पे मतलब डाउट है आप सभी को खाना खिलाते हुए, वो कब की है पता नहीं आपको। पोस्ट कितने पहले किस टाइम कर रखी है मैंने पोस्ट। मतलब आप कुछ भी बात का बतंगड़ बनाते हो। और सुन मेरी बात, जो तू कंट्रोवर्सी कर रही है ना, एक बार मेरे सामने आके बात कर, मेरे से मिलके बात कर, मैं तुझे सब कुछ क्लियर करूंगी। ऐसे वीडियोस बना के भौंकने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ व्यूज के लिए कर रही है, मत कर। किसी की लाइफ का सवाल है, ठीक है। और मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मेरी भी लाइफ है। और तू लड़की होके ये सारी चीजें कर रही है, तो लड़कों से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। लड़के भी नहीं कर रहे इतने नीच हरकत जितनी तू कर रही है। कुछ भी जोड़े जा रही है, किसी के भी साथ जोड़े जा रही है। क्या मतलब है तेरा? कौन है तू? एक बार खुल के सामने आ। ऐसे ही पहले भी एक लड़की का नाम जोड़ा था पम्मी के साथ, हर्षा को लेकर। क्यों करते हो ये सारी हरकतें? गंदी लगती है। तो जैसा आपको इस वीडियो में देखने को मिला कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने लिए रखी हैं, तो मैं तो नताशा से एक चीज़ ही पूछना चाहती हूँ कि जब ये कंट्रोवर्सी बंद हो चुकी है और जब उठी थी तब आपने ये चीज़ें स्टार्ट क्यों नहीं करी, और अब जब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं तब आप ये चीज़ें क्यों उठा रही हो फिर से। अब इस पे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पम्मी जिसकी वजह से ये चीज़ें उठी थी, जिसकी वजह से आपका नाम जोड़ा जा रहा था, उसी ने जब क्लियर कर दिया तो अब आपका खैर कोई कुछ बनता नहीं था। बट आपने बना ली, ठीक है, एक और क्लियर आपने ये चीज़ें कर दी। बट यही है कि आपको अब फालतू में एक और चीज़ें क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर आपको करना था उस टाइम पर तो आप आराम से वीडियोस डाल रही थी, बना रही थी। तो ये चीज़ें हम भी मान रहे हैं कि आप बहन बेटी हैं, सब बहन बेटी होती हैं अपने घर की, लेकिन जब आप सामने वाले को ये चीज़ें थोड़ी ऐसी शो करके दिखाओगे कि सामने वाला खुद को ही उनको मतलब ऐसे इंट्यूशन आने लग जाएंगी कि हाँ यही बंदी हो सकती है, सब अपने आप ही एजप्शन लगा रहे हैं अपने, और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हिंट्स आप दे देते हो ना इस तरीके की। और अगर आप स्टार्टिंग में ही आपको जब दिखने लग जाता है कि बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज़ें डलने लग जाती हैं कि जोड़ देते हैं, पब्लिक जोड़ देती है यार। हाँ, हम कह रहे हैं व्यूज़ के लिए सब करते हैं, क्यों नहीं करेंगे व्यूज़ के लिए? जब आप तो नहीं, लेकिन पम्मी बहुत अच्छे मतलब फॉलोअर्स हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। उनकी कंट्रोवर्सी पहले से चल रही है, हर बंदा वहाँ पे व्यूज़ के लिए करता है, कुछ उनको पसंद करते हैं। हम तो भाई सपोर्ट करते थे अब तक क्या, अभी भी अब देखो उन्होंने हर चीज़ें ओपनली बोल दी हैं। तो फिर से बैक मैं तो अपना मतलब यही बोलूँगी कि पम्मी उस टाइम पे गलत था, तो उस टाइम पे मैंने उसको गलत बोल दिया। लेकिन अब जब उसने चीज़ें क्लियर कर दी कि मैं तो सबके आगे ही करूँगा सब चीज़ें, उन्होंने अपने व्लॉग में बोल दिया, तो मैं उसके साथ ही हूँ कि ठीक है, जहाँ जो चीज़ें गलत लगती हैं मैं वो बोल देती हूँ। और अब जैसे कि आपकी वाली बात थी, तो मैंने इस चीज़ पर भी वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब आप भी व्यूज़ के चक्कर में इतने टाइम बाद ही ये वीडियोज़ जो है आपने सोशल मीडिया पर डाली है, वरना ये चीज़ें जब स्टार्ट हुई थी या फिर जो बीच में मिड टाइम चल रहा था, जब बहुत ज़्यादा ही वायरल होने लगी, सब ने वीडियोस बनाई, तब आपने एक भी बार आके कहीं कमेंट करके नहीं बोला कि बहन ऐसा नहीं है या भाई ऐसा नहीं है। अब आपने पर्सनली इस वीडियो को बनाया है, तो शायद आपके पास कुछ अलग वो होते होंगे, बट जब पम्मी ने क्लियर कर दिया था तो फिर आपको भी मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था, आप भी उसी टाइम करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी गाइज़। और पम्मी की तो यही चीज़ें हैं कि पम्मी भी अपने इंजॉयमेंट बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। फाइनली पम्मी तो मूव ऑन हो चुके हैं, मतलब पम्मी का सब चीज़ें अब नॉर्मल हो गया है, वरना बीच में बहुत ज़्यादा मतलब यार डिप्रेस तो बंदा रहता ही है हर कोई इंसान। अगर इतने ज़्यादा रिलेशन जो आपका था, इतना प्यार भरा रिलेशन जिसके लिए आपने सब चीज़ें छोड़ी हैं, गाज़ियाबाद गए रहने के लिए फ्लैट में, कभी आप
कहीं और रह रहे हो, कभी आप उनके घर में खुद स्टे कर रहे हो इतने टाइम के लिए, फिर आपने ऊपर घर बनवाया। तो यार देखो, इतना करने के बाद भी अगर कोई मतलब ऐसे करता है तो हर बंदे को दुख होता ही होता है। बट फाइनली और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने इनको इतनी हिम्मत दी और उन्होंने पम्मी को मतलब बहुत सारी चीज़ें करके हर चीज़ें ठीक करा दिया। मतलब अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। पर दूसरी तरफ प्रेरणा है, प्रेरणा का तो कभी कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि कहीं इतना मौज मस्ती करती हैं। जैसे कि अभी उनके बेस्ट फ्रेंड का मतलब जो उनकी बेस्टी है उनका कन्नू का बर्थडे गया है। बर्थडे में बहुत इन्जॉयमेंट किया है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा डांस किया है, सब किया है। तो फिर अचानक से ये होता है कि ना मतलब प्रेरणा की स्टोरीज़ कुछ इस तरीके से होने लग जाती हैं कि पता चलेगा तुझे कि मैं कितना मतलब वो करती थी, मतलब एकदम दुखी हुई। अब देखो, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो तन्मय के लिए लगा रही हैं, या फिर यही बोला जाएगा था में लगाती है ना भाई, हमें बिल्कुल पास्ट में भेज देती हैं। तो पास्ट में तो सिर्फ प्रेरणा पम्मी के साथ ही थी। तो अब जब पम्मी इतना आगे बढ़ गया है, मूव ऑन कर लिया है, तो भाई अब किस चीज़ के लिए रोने धोने जैसे स्टोरीज़ हैं, या फिर क्यों एक्टिंग करनी होती है, जब खुद ही Q&A व्लॉग में मना कर दिया। एक ने पूछा था अगर आप जाना चाहो तो क्या आप जाओगी, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मना कर दी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की चाहती क्या है। स्टोरीज़ इस तरीके की लगती हैं कि भाई बिल्कुल भूल जाती है सामने वाले बंदे को लेकर कि क्या कैसा कैसा नहीं है, क्या सोचेगा कोई, नहीं बस लगाने से मतलब होता है। हर कोई यार फिर यही सोचेगा ना कि पम्मी के लिए। और अगर रही बात त्यागी जी की, तो देखो त्यागी जी का भी मुझे कुछ नहीं पता अब इस टाइम पे उनका क्या चल रहा है, क्योंकि त्यागी जी तो भैया अभी ऐसा है ना, दूर दूर से दिखा नहीं रहे, क्योंकि अभी उन्हें पता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें करी तो फिर पम्मी बता ही देगा, कहीं ना कहीं से फिर से पता चल जाएगा पम्मी को। तो वही वाला सीन है इन्होंने कि जो वो होता है ना कि वो दुर्घटना घटी वाला, कुछ ऐसी कहावत है ना कि कुछ भी हुआ और फिर दुर्घटना घटी, वैसा कुछ ऐसा कुछ करके सीन होता है इनके। तो फिर इसीलिए शायद इन्होंने बंद कर रखा है। अभी प्रेरणा और तन्मय का कोई अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बट प्रेरणा पता नहीं फिर मम्मी को याद करके क्या दिखाती है, हमें तो समझ ही नहीं आता। क्योंकि अगर रहना है तो नॉर्मली रहो, फिर अब इस तरीके की एक्टिंग करके दिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब तुम खुद ही मूव ऑन कर चुकी थी। तो देखो गाइज़, यही था जो मुझे आपसे शेयर करना था। वही नताशा की चीज़ें भी थी जो उन्होंने अब बोली हैं, बट जो भी है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या सोचती हैं, उन्हें क्या सही लगता है। पर जो भी है तो अभी के लिए यही था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, बाय।